नीट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। नीट मामले में 4 बड़े अपडेट सामने आए हैं। इस वक्त का आपको हम सबसे पहला अपडेट दिखा देते हैं। आज होने वाली नीट पीजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है और मौजूदा विवाद की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा आज 1563 छात्रों की नीट यूजी का री एग्जाम होने वाला है और ये वो छात्र हैं जिन्हें पिछली परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसके अलावा सीबीआई को नीट लीक का मामला जांच के लिए सौंप दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज की बड़ी खबर यह भी है कि नीट विवाद के बीच इसकी परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था एनटीए के डीजी को हटा दिया गया है। सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह नए डीजी अब यहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर जिम्मेदारी ढंग से ना निभाई जाए और उसमें कुछ धांधली हो तो उसके बाद पद पलट भी सकता है। और अब ये बड़ी जिम्मेदारी एनटीए डीजे की किसी और को दे दी गई है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि नीट पेपर लीक कांड में एक और पर्दाफाश हुआ है। बिहार ईओयू की जांच में ये बात सामने आई है कि हजारीबाग के ओसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था और 61364888 ये नंबर की बुकलेट थी जो जली हुई थी और आरोपी अमित आनंद के घर मिली थी। वो ओसिस स्कूल को आवंटित किया गया था और जांच में यह भी सामने आया है कि बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ की गई थी। ईओयू की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है। अगर गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं और सही जानकारी नहीं देते हैं तो बिहार ईओयू उनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा सकता है। तो देखिए, एक कड़ी को यहां पर सुलझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सारा जो मामला है वो हजारीबाग के उस बैंक से जुड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कई और चेहरे, कई और यहां पर लोग सामने आ सकते हैं, कई नाम ऐसे यहां पर सामने आ सकते हैं जो बेहद चौंकाने वाले भी इसको लेकर होंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र ने नीट यूजी एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कल देर रात इसकी घोषणा की और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। प्रदीप सिंह खरोला को अब नया डीजी नियुक्त किया गया है और इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है। उसका ऐलान यहां पर कर दिया गया है। यह कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो देखिए, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर हो रही हैं, बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब आपको बता दें कि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो भी यहां पर रद्द की गई थी, लेकिन इसको लेकर अब एक नई कमेटी यहां पर एनटीए को लेकर बना दी गई है। नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को एनटीए नीट परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 24 लाख छात्र शामिल होते हैं। इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होता है, जिसमें 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उछला। 9 जून 2024 को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने की बात कही। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर के आयोजन में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आया। 18 जून 2024 को सुनवाई के दौरान लापरवाही की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। फिलहाल मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और दिल्ली से इस वक्त संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं और सुशांत सोनी हजारीबाग झारखंड से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुशांत आपके पास आएंगे क्योंकि हजारीबाग से ही पूरा खेल शुरू हो रहा है। हजारीबाग में इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके से ये जो सेटअप किया गया था ये था, एक बार दर्शकों तक पहुंचाइए, कैसे यहां से पेपर लीक हुआ। जी देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से हजारीबाग से अब नीट पेपर लीक का मामला जो जुड़ता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अब जो हजारीबाग है वो अब चर्चा में आ गया है। अगर हम इस पेपर लीक मामले की अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से एग्जाम लिए गए थे, हजारीबाग में कुल 4 सेंटर बनाए गए थे जहां पर 500 से भी अधिक जो परीक्षार्थी थे वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अचानक जो अंक में बढ़ोतरी होती है और जो फुल मार्क्स आते हैं उसके बाद जो है यह चर्चा में आता है। हजारीबाग की अगर हम बात कर ले तो जैसा सूत्र बताते हैं, हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के एक जो परीक्षा केंद्र का नाम बताया जा रहा है, ओएसिस स्कूल बताए जा रहे हैं, वो अभी संदिग्ध है। संदिग्ध अवस्था में जो है बिहार की जो पुलिस की टीम है वो 5 सदस्यीय टीम पिछले रात जो है वो पहुंची और 8 घंटे से भी अधिक विद्यालय के जो तमाम जो लोग हैं, जो
परीक्षा कराने वाले जो लोग थे, चाहे वो शिक्षक कह ले या फिर जो भी है, उन लोगों से काफी गहनता से पूछताछ की गई है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि हजारीबाग से जो इसका तार जुड़ा हुआ है, ऐसे में हजारीबाग में जो इसमें शामिल हुए हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपके पास यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, वहां उस स्कूल में काम करने वाले सब अब शिकंजे में, यहाँ पर जांच जरूर होगी। दिल्ली से संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए आंच जो है हर जगह पहुंची है, बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो। दिल्ली भी इस वक्त पूरी तरीके से सक्रिय है, लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय का अब आगे और क्या कदम होगा, किस तरीके से जो पारदर्शिता है उसको बटोरने का प्रयास उसकी ओर से कैसे किया जाएगा? ये लोग चला गया। इस तरीके से सीबीआई जांच के लिए कह दिया गया है, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। सीबीआई हर चीज़, हर पहलू को, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्रालय, एनटीए के अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है। हर लेवल पर जो है पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस वक्त हम लोग जब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वक्त नीट पीजी का एग्ज़ाम होना था, जिसको कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है कि एक जो है ट्रांसपेरेंसी आ सके। जिस तरीके के एनटीए के एग्जाम्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इस तरीके की कोई भी चीज़ें ना है, तो इसीलिए कई सारे बड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। एनटीए के जो डीजी है उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह नए डीजी को तैनात किया गया है। जाहिर सी बात है कि ये पूरे देश भर में जितने भी लाखों बच्चे हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है, और अगर इस तरीके की धांधली, इस तरीके के सवाल खड़े किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और वही हुआ। एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है। कल रात से ही कई सारे ऐसे अपडेट हुए जिसकी जो मांग वो स्टूडेंट भी कर रहे थे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट में देखा किस तरीके से एनटीए के डीजी को हटाने की बात की गई थी, और इस पूरे बोर्ड को ही जो है वो डिसमेंटल करने की बात की गई थी। तो अभी केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर की जा चुकी है। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यहां पर ऑर्डर की जा चुकी है, यानी पूरा जो पदभार है, पूरी जो जांच है वो अब सीबीआई की ओर से यहां पर की जाएगी। चंद्रमोहन भी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, ईओयू भी अपना लगातार काम कर रही है। ईओयू का अगला कदम क्या होने वाला है? अब तक कितनी पूछताछें हो चुकी हैं? पूछताछों में वो कौन कौन से बड़े नाम हैं, जो बड़े चेहरे हैं जिनका जिक्र उसकी ओर से किया गया है, जो कहीं ना कहीं शिकंजे में है? बिल्कुल, देखिए चिंटू उर्फ सिंटू एक ऐसा नाम है जिसके गिरफ्त में आते ही बहुत सारी कड़ियां खुलती हुई नजर आ रही हैं, और कल जब उससे पूछताछ हुई है उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई यह मानती है कि अब संजीव मुखिया, जो इसका किंग पिन माना जा रहा है बिहार का, उसको गिरफ्त में लेना जरूरी है, और अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जो मिली हुई हैं वो खुल जाएंगी। और अब तक जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें चिंटू और सिंटू है, सिकंदर मुखिया है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं बिहार के लिए। और वहीं कल जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम हजारीबाग में पहुंची है तो वहां पर ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल और साथ ही परीक्षा के दिन तैनात जो भी गार्ड से लेकर ऊपर के शिक्षक और कर्मचारी थे, इन सभी लोगों से पूछताछ होगी। किसी भी तरीके से अपना काम पूरी तरीके से यहाँ पर कर रही है। लौटेंगे आप सबके पास, लेकिन